फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकज की जानिब से सितंबर 18 से 22 तक एक पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास तलब करने के बाद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वजीर आजम चीन पर एक बहस की इजाजत देंगे। सदर AIMIM ने इसरो के साइंसदानों और आलमी फातेह नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में मदऊ करने और उन्हें एजाज पेश करने की भी मांग की है। ओवैसी ने ANI से बात करते हुए कहा है कि हम शुरू से ही एक खुसूसी इजलास की मांग कर रहे हैं क्योंकि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। चीन देशपेंग और डैम चौक से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं कर रहा है। अब एक खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि चीन पर बहस की वजीर आजम इजाजत देंगे। दूसरा ये कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लिहाजा हम मोदी हुकूमत से मांग करते हैं कि वो इस खुसूसी इजलास में एक बिल पेश करें ताकि 50% तहफुजात की हद को खत्म किया जा सके। तीसरा ये कि इसरो के साइंसदानों और आलमी फातेह नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में मदऊ करें और उन्हें एजाज पेश करें। चौथा ये कयास लगाया जा रहा है कि एक मुल्क एक इलेक्शन ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के आइन के ये खिलाफ है क्योंकि विफाकियत हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। राज्यसभा में बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं है। इसके अलावा मुतादिद अपोजिशन रियासतें इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हमने ये मांग करते हुए कि मोदी हुकूमत बताए कि सरमाई इजलास कब मुनक्कद किया जाएगा। खुसूसी इजलास का ऐलान सियासी हलकों में हैरान कुन साबित हो रहा है क्योंकि सियासी जमातें इसी साल 5 रियासतों में मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। आम तौर से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होता है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर फर्स्ट ईयर तालीमी साल 2023-24 में देरीना फीस 1000 रुपए के साथ दाखिले की आखिरी तारीख में 16 सितंबर तक तौसी कर दी है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक खानगी जूनियर कॉलेजेस में 16 सितंबर तक दाखिले के लिए 1000 रुपए अदा करने होंगे, जबकि सरकारी और सरकारी सतह के दीगर कॉलेजेस में देरीना फीस के बगैर दाखिला हासिल किया जा सकता है। मुस्तहिक उम्मीदवारों को आला तालीम का मौका फराहम करने के लिए यह फैसला किया गया। तलबा व सरपरस्तों से अपील की गई है कि वो सिर्फ मुसल्लमा जूनियर कॉलेजेस में दाखिला लें जिसकी फहरिस्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के वेबसाइट पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद वी हनुमंत राव VH ने रंगारेड्डी जिले के शादनगर टाउन में TPCC रियासती जनरल सेक्रेटरी वेरलापल्ली शंकर की क़यादत में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही रायतु एलामिया, यूथ एलामिया, SC और ST एलामिया जारी किया है। उन्होंने बताया कि अनकरीब शादनगर टाउन में BC डिक्लेरेशन जलसे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। BC डिक्लेरेशन प्रोग्राम में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर के पहले हफ्ते में होने वाले इस इजलास की तारीख को जल्द ही हतमी शक्ल दी जाएगी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रियासत में ज़राई शोबे को 24 घंटे बरखी सरबराही से मुतालिक हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि किसी भी इलाके में 12 से 13 घंटे से जायद बरखी की सरबराही नहीं है, जबकि हुकूमत 24 घंटे बिला वक्फे सरबराही का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बरखी सब स्टेशनों के रिकॉर्ड के मुताबिक रियासत में किसी भी जिले में 24 घंटे का नज्म नहीं है। उन्होंने कहा कि अजला के दौरे के मौके पर KCR कांग्रेस पर 3 घंटे बरखी सरबराही का इल्जाम कर रहे हैं, जबकि खुद उनकी हुकूमत 24 घंटे सरबराही में नाकाम है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बरखी सरबराही का आगाज कांग्रेस दौरे हुकूमत में हुआ। वेंकट रेड्डी ने कहा कि बरखी कटौती के नतीजे में किसानों को भारी नुकसान का सामना है। नलगुंडा के कई मंडलों से किसानों ने 6 घंटे सरबराही की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि खड़ी फसलों को बचाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर भरोसा करने वाले किसान नुकसान का सामना कर रहे हैं। रेतु बंधु की इमदादी रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा नहीं की गई। किसानों के कर्जेजात की बजाय सिर्फ सूद की रकम मुआफ की गई हैं।
कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कामारेड्डी असेंबली हलके के चुनाव पर असरअंदाज होने के लिए ग्राम पंचायतों पर दबाव बना रहे हैं कि वो बीआरएस के हक में तायद की करारदाद मंजूर करें। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने 10 ग्राम पंचायतों की जानिब से बीआरएस के हक में करारदाद की मंजूरी के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से नुमाइंदगी की। पार्टी कायदीन जी निरंजन और सुरेश शेखर के अलावा कामारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन के हमरा मोहम्मद अली शब्बीर ने विकास राज को बताया कि ग्राम पंचायतों की जानिब से किसी पार्टी के हक में करारदाद मंजूर करना गैर कानूनी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया कि ग्राम पंचायतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल किया जाए ताकि आजादाना व मुंसिफाना राय दही को यकीनी बनाया जा सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अवामी नाराजगी के सबब केसीआर कामारेड्डी में मुकाबले से खौफजदा है। अवाम को गुमराह करने के लिए 10 ग्राम पंचायतों के जरिए करारदाद हासिल की गई, जिसमें बरसर इख्तिदार पार्टी की तायद का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह का इक़दाम गैर कानूनी है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के इजलास के दूसरे दिन इख्तितामी सेशन में अपोजिशन लीडरों ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए 2024 के लोकसभा इंतखाबात जहां तक मुमकिन हो मिलकर लड़ने का ऐलान किया। बयान में मजीद कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में इत्तेहाद में शामिल 28 जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम का इंतजाम जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसे देने और लेने के बाहमी ताउन के साथ अंजाम दिया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद की तमाम रुकन जमातें जल्द ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई मसाइल पर अवामी रैलियां निकालेंगी। उनका नारा जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। एक 14 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें सीनियर लीडर शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, अभिषेक बैनर्जी, संजय रावत, तेजस्वी यादव और दीगर शामिल हैं। शेख लियाकत हुसैन ज्वाइंट सेक्रेटरी, टीम रेस को इंचार्ज, डायरेक्टर सेक्रेटरी, उर्दू एकेडमी को इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी की जायज जिम्मेदारी तफवीज की गई हैं। सेक्रेटरी टीम रेस MB शफीउल्लाह IFS की रुखसत के दौरान सेक्रेटरी टीम रेस की इजाफी जिम्मेदारी मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन कांति वैजली को दी गई, जबकि माबाकी ओहदों पर जो MB शफीउल्लाह संभाले हुए हैं उनकी शेख लियाकत हुसैन को जिम्मेदारी हवाले करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने GORT नंबर 100 जारी करके 7 ta 20 सितंबर मज़कूरा ओहदों पर शेख लियाकत हुसैन को जायज़ जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत दी हैं। जिले इलेक्शन ऑफिसर व जिले कलेक्टर नारायणपेट कोया श्री हर्षा IAS ने जिले कलेक्टरेट के चेयरमैन, इलेक्शन नोडल अफसरान, तरबियत अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्कद किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत की है कि उन्हें आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक तमाम मसाइल से वाक़फियत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड में 4 अरकान होंगे और 3 शिफ्टों में ड्यूटी अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि साबिक में इंतखाबात के मौके पर 20 केस दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड में एक फोटोग्राफर भी होगा। उन्होंने दरियाफ्त किया कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मौके पर कितने मुकामात पर धावा किया गया था। उन्होंने कहा कि सेक्टर ऑफिसरों को इलेक्शन ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। प्रेसाइडिंग अफसरान को ट्रेनिंग दी गई है, ताहम उन्हें इलेक्शन के हर उसूल व ज़वाबित से खूब अच्छी तरह वाक़फियत हासिल करनी चाहिए ताकि आइंदा इंतखाबात में किसी किस्म की गड़बड़ ना हो और साफ व शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు
బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।